राजधानी रांची के इस वक्त डीसी कार्यालय में हूँ और रांची शहर में डीसी के द्वारा जो है जनता दरबार लगाया गया है और अलग अलग जगहों से जनता जो है इस जनता दरबार में पहुंचे हैं और अलग अलग मामले को लेकर बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जमीन विवाद को लेकर जो है जनता पहुंचे हैं और कुछ कुछ विवादों को लेकर जो है जनता यहाँ पर पहुंचे। पहले हमारे साथ एक जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामले को लेकर जो है डीसी कार्यालय पहुंचे, क्या मामले को लेकर। हम लोग सर आरओ प्लांट संचालक संघ लोग हैं, हम हैं, सन्नी भी आए, नितेश भी आए, सभी को यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग आरओ प्लांट जो चलाते हैं, हम लोग 10 रुपये और 20 रुपये में ही सिर्फ पानी को बेचते हैं प्रति जार, और यहाँ भी 1 लीटर पानी लेने में 30 रुपया लगता है। लेकिन हम लोग से वार्षिक शुल्क के तौर पर 25,000 रुपया वार्षिक शुल्क लिया जा रहा है, जो कि हम लोग देने में सभी कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि हम लोगों का उतना ज्यादा मार्जिन नहीं है पानी व्यवसाय में। इसकी वजह से सर के पास हम लोग आए हैं कि हम लोग की बात को सुना जाए, इसे फ्री किया जाए जैसा पहले होता था। क्या लगता है कि नगर निगम की ओर से अवैध पैसा वसूली किया जा रहा है आप लोगों को? नहीं, अवैध वसूली नहीं किया जा रहा है। ये किन्हीं की तरह बोला गया है कि हम लोगों के काम में बहुत ज्यादा मार्जिन है, तो सर ऐसा सोच करके हम लोग से पैसा लेने के लिए सोचे होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि अवैध मार्जिन किया जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग बात को देखते सर से बोलकर क्या हम लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो पहले ये तो नगर निगम की ओर से कुछ जीरो लिया जाता था, अब क्यों सालाना लेने लगा भाई? ये तो हम लोगों को भी पता नहीं, इसलिए तो हम लोग सर पत्राचार किए हैं सर के पास। पिछले भी आए थे तो हम लोग दिए थे सर, 1 सप्ताह के बाद बुलाए थे, तभी हम लोग आए हुए यहाँ पर। ठीक है, हमारे साथ और कुछ जनता है, अलग अलग मामले को लेकर जो है डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। कोई जमीन जमा है, कोई सड़क हादसे में मौत हो गया, वो उसके लेकर हमारे साथ कुछ मैडम, उनसे क्या चीज का मामला लेकर पहुंचे मैम? आपको जमीन, मेरे अपने खुद के जमीन में घर नहीं, कुछ लोगों ने घर नहीं बनाने दे रहे, कुछ लोग या मतलब भूमि माफिया को दिवा रहे हैं। हाँ वही जो भी बोलिए, भाई भूमि माफिया बोलिए, जमीन कारोबारी बोलिए, वो घर नहीं बनाने दे रहे हैं मेरे खुद के जमीन में। वो मतलब रंगदारी मांग रहे हैं कि मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं ये घर बनाऊंगा, तब यहाँ घर बनेगा, नहीं तो फिर मुझे इतना पैसा दो, मेरा प्रॉफिट, तब ये यहाँ घर बनाने देंगे। बस ये मैटर। इसको लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे होंगे, डीसी से मुलाकात करने के लिए। ठीक है, हमारे साथ कुछ और जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज को लेकर, मामले को लेकर आप पहुंचे डीसी कार्यालय? जमीन के बारे में बना रहा है। कौन जमीन सर हाँ, बना रहा है। कौन लोग बना रहा है? हाउसिंग बोर्ड। आपकी अपनी खुद की जमीन है? ठीक है, हम कुछ क्या मामले को लेकर आए हैं आज डीसी कार्यालय? आज मैं आई हूँ अपने काम के लिए। ये काम मेरा ऐसा है कि मुझे जीने खाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए मुझे रांची क्षेत्र विकास प्राधिकार की ओर से एक दुकान मिला हुआ था। तो हुआ क्या कि उस दुकान को 2002 में किसी व्यक्ति ने मतलब सिंपली मैंने एग्रीमेंट बनाए थे 1 साल के लिए, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वो एग्रीमेंट को खुद छिपा लिए और 10 साल उस एग्रीमेंट से दुकान चलाए, मुझे 500 रुपये दे के भाड़ा दे के। और उस दौरान मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे और मेरे पति भी साथ में नहीं थे, तो मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। फिर सेम केस हुआ कि 2012 में उसने एक एग्रीमेंट बनाया, फिर उस एग्रीमेंट को वो छिपा दिया और वो वैसे ही मुझे कम पैसे में किराया देता रहा। तो मैं दुकान को देखूं या फिर अपने बच्चों को देखूं, इसकी वजह से मैंने जीविकोपार्जन के लिए मैंने आउट ऑफ झारखंड, आउट ऑफ रांची, हजारीबाग, बिहार जैसे जगहों में मैंने एज ए रेसिडेंशियल टीचर मैंने काम किया। और RRDA को 1992 से 1992 से अभी तक 2025 तक मैंने किराया दिया है और ये दुकान मेरे नाम से है। लेकिन जिसने अवैध कब्जा किया है उसके प्रति मैंने कार्रवाई करने के लिए नगर आयुक्त को कहा, तो नगर आयुक्त ने बोला कि आपका कार्रवाई कर दे रहे हैं। वो सारा कुछ लिख के वो अपने सहायक असिस्टेंट को दे दिए। तो असिस्टेंट ने बोला कि रुकिए, काफी दिन हो गए, 20 डेज पास्ट। कितना दिन से डीसी कार्यालय? तो डीसी कार्यालय आज मैं आई हूँ, 20 डेज बीत गया, तो मैं आज डीसी। कितना उम्मीद है? मुझे 100% उम्मीद है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और जनता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पर डीसी कार्यालय पहुंचे, काची को लेकर पहुंचे, क्या उम्मीद लेकर पहुंचे? यही उम्मीद लेकर पहुंचे कि हमारा काम हो जाए। हाँ। क्या चीज? ये मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। कब हुआ था? 3/7/2025 को हुआ था। सरकारी मुआवजा मिलता है ना, वो अभी तक नहीं मिला है। सारा पेपर यहाँ जमा कर चुके हैं, यही लेके पहुंचे हैं कि हम लोग को मिल जाए।
कितना दिन से डीसी कार्यालय ये दौड़ मेरा रहे हैं? 15 दिन हो गया, ये अगले सप्ताह है, उसके पहले भी आ चुके थे एक बार। क्या उम्मीद लग रहा है कि डीसी कार्यालय से डीसी से उम्मीद क्या? तो है, सर से ही उम्मीद है, अब हम्म, आखिरी उम्मीद है सर से कि सर मेरा कर देंगे। हम्म, हाँ, मेरा पिताजी का भी देहांत हो चुका है, वो भी नहीं, हम ही आते हैं। हम्म, 50,000 रुपया मंगा गया जो 2020 में थे। तभी हम आपका नाम जानते हैं थाना परवरी का? सर नाम तो याद है नहीं, हाँ। लेकिन जो 2019-20 में तो हाँ, हम आवेदन किए थे वही थाना परवारी, अच्छा। और नहीं तो जमीन छोड़ दो बोले। तो हमने कहा सर हमारा घर है 10 डिसमिल जमीन में, 1994 का रजिस्ट्री है और 1994 से मिट्टी का बाउंड्री दिया हुआ है, हम ईंटा का बाउंड्री देना चाह रहे हैं, उसमें से आप पैसा किस चीज़ का पैसा देंगे? तो फिर हमारा पेपर उसके लिए प्रूफ है, जो हम पैसा नहीं दिए सीओ साहब को, तो सीओ साहब ने ये पेपर ने आवेदक लक्ष्मणी कुमारी के नाम से हम पेमेंट के लिए आवेदन दिए थे, उसमें से चोरकू महतो आवेदक को चेंज करते हुए अब चौहदी वाला को जो लेटर दिया जाता है उसको चौहदी वाला को लेटर दिया गया। तो फिर चौहदी वाला से विवाद करा दिया मेरा जमीन को कि नहीं ये आवेदक मृत है, मृत्यु हुआ है, और आवेदक कहाँ से ये आवेदन किया, जबकि आवेदक का मृत हो चुका है और आवेदन लक्ष्मणी कुमारी है आवेदन की है, उसका नाम हटा के चोरकू महतो का नाम आवेदक में बना दिया। और जमीन तो ग्रामीण के गरीब जनता है, डेली रोटी कमा के खाने वाले हैं, और हमारा गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। जो हमारा मूल खतियान है सही है, लेकिन ऑनलाइन में जो रैयतों का नाम गलत कर दिया गया है वो सुधर नहीं रहा है। हम नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं। जब अंचल जाते हैं तो अंचल से भेजा जाता है अपर समाहर्ता में, अपर समाहर्ता आते हैं तो भेजा जाए अंचल में। तो इसका निदान कहाँ होगा, कैसे होगा, हम लोग जानना चाहते हैं। डीसी साप्ताहिक जन सुनवाई समाहरणालय में रांची जिला प्रशासन के द्वारा कर रही है, और ग्रामीण इलाके से जो मामले आए थे उसमें कुछ मामले सरकारी ज़मीन के अतिक्रमण के संबंध में थे। जैसे सिली अंचल में एक देवस्थल है और उसके कुछ लोग जो है उसको अतिक्रमण किया है, गैर मजरूह आम है। तो अंचल अधिकारी को हम लोगों ने निर्देश दिए कि वो वहाँ नोटिस दे के उसको JPLA के अंतर्गत कार्रवाई करने का। और कुछ शहरी इलाके में सक्सेशन म्यूटेशंस भी जो है निष्पादन में कभी काफ़ी स्लो है, ये भी शिकायतें आई हैं। तो अभी 4 भूमि पोर्टल का भी कुछ कार्य बीच में चल रही थी, जिसकी वजह से उस गति में कम हुई थी, लेकिन अभी पोर्टल जब शुरू हो गई तो उसमें भी जल्दी से कार्य होगा। उसके बाद यहाँ कुछ महिलाएं जो है महिला सम्मान जिनका सत्यापन के दौरान जो रुका हुआ था तो वो आए थे, तो उनका भी जो है हमारे ADSS जो है हमारे वो उसको सत्यापन करवा के उनका। तो आपने सुना कि आम जनता का क्या कहना है कि डीसी से काफी उम्मीद है। अब इसी के दौरान जो है, इसी के तहत जो है सभी जनता जो है यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ अब देखना होगा कि डीसी महोदय की ओर से क्या कुछ इन लोगों का सुनवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।